जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर, रियल लाइन, इंटरवल एंड बाउंडेड सेट्स। ठीक है, तो आज हम इसका करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो हमारे पास क्या है ना, इंटरवल समझना क्यों ज़रूरी है। ये हमने देखा था कि जब हमारे पास क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दी होती है, इनइक्वालिटी मतलब जब इक्वल टू साइन नहीं दिया होता, मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये साइन दिए होते, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में होता है ना, वो एक्स की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलती। हमारे पास एक्स की क्या निकलती, इंटरवल निकलते, रेंज निकलते कि एक्स हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा। और हमारे पास इंटरवल होते हैं कि ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, जैसे ए इंक्लूड करेगा, बी नहीं करेगा, ये दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, दोनों इंक्लूड करेंगे, या फिर हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल भी होता है। ठीक है, तो वैसे हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो ये सारे वैसे ही क्वेश्चन यहाँ देखो, 3x - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास इंटरवल में आएगी। ठीक है, तो हमें क्या बोला, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग। तो वहाँ पे सेट बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट बनेगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास x की वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट क्या है, 3x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 5x - 1 इज़ स्मॉलर देन 0। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है, मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये साइन है। तो हमारे पास x जो होगा ना, वो हमारे पास इंटरवल में लाया करेगा। ठीक है, तो सिंपल इसको वैसे सॉल्व करो, जैसे बात मान लो यहाँ पे इक्वल टू दिया है ना, वैसे ही सॉल्व करना। पर ये ध्यान देना, अगर हम कभी भी माइनस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको दोनों को साथ में लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3x - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5x - 1 इज़ स्मॉलर देन 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3x को मैंने इधर ही रहने दिया, हमारे पास 2 राइट हैंड साइड में चला गया, एंड 5x को मैंने इधर ही रहने दिया और 1 को मैं इस साइड ले गया। ठीक है, अब x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज़ ग्रेटर देन 2/3 एंड x इज़ स्मॉलर देन 1/5। अब जब तक आप ना इसको नंबर लाइन पे नहीं देखोगे ना, तब तक आपका ये क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, तो 2/3 हमारे पास अप्रॉक्स किसके बराबर होता है, 0.33 के आसपास होता है, और 1/5 हमारे पास किसके बराबर होता है, अप्रॉक्स 0.2 के आसपास होता है। ठीक है, तो हम अगर नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ करें तो हमारे पास जैसे बात मान लो 0 है, ये हमारे पास आगे 0.2, ये हमारे पास आगे 0.33। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1/5, ये हमारे पास है 2/3। अब इसमें बोला है हमारे पास कि x जो है ना, वो 2/3 से बड़ा है। 2/3 मतलब इससे बड़ा है, मतलब इस तरफ को लाया करेगा। और यहाँ हमारे को बोल रहे हैं कि x हमारे पास 1/5 से छोटा है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि x हमारे पास इस तरफ को भी आ जाए और वही x हमारे पास इस तरफ को भी आ जाए। x तो एक वैल्यू है, ठीक है ना, या तो इस तरफ आएगी या तो इस तरफ आएगी। तो ये हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं कि हमारे पास x 2/3 से बड़ा हो जाए, साथ ही साथ x हमारे पास 1/5 से भी छोटा हो जाए। तो दिस कांट बी पॉसिबल। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा ना, सॉल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास एम्प्टी होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, 3x + 1 इज स्मॉलर देन x + 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे इनइक्वालिटी दी है तो सॉल्यूशन हमारे पास एक इंटरवल में लाया करेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ हमारे पास x है, मतलब जो जो वैल्यू x वाली उसको एक साइड ले लेते हैं और बिना x वाली को एक साइड ले लेते हैं। तो इस x को मैंने इधर ले गया, 1 को मैं परे को ले गया, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x - x इज स्मॉलर देन 5 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज स्मॉलर देन 4। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, x इज स्मॉलर देन 2। तो x हमारे पास क्या आ गया कि x हमारे पास 2 से छोटा होगा। 2 से छोटे हमारे पास कितने नंबर होते हैं, अगर इसको नंबर लाइन पे देखें तो हमारे पास क्या होता है ना, 2 से छोटा, मतलब अगर नंबर लाइन पे कुछ देखें तो हमारे पास जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ये -1 -2 और ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी को। तो x बोल रहा है 2 से छोटा है, मतलब इस तरफ को। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो किस तरह से होगा, -∞, 2। ठीक है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम 2 के साथ क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। और इन्फिनिटी होता है या -∞ होता है, दोनों के साथ हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, -∞, 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट में हम क्या बोलेंगे
कि -∞, 2 इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें बोला हमें सॉल्व करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2x विच इज़ स्मॉलर देन 0। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी, और यहाँ पे हमारे पास x की परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, मतलब x हमारे पास यहाँ पे रेंज में निकलेगा, इंटरवल में निकलेगा। ठीक है, अच्छा तो एक दो बातें यहाँ पे इसको समझने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1/0 जो 0 होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 1 के डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आता है या फिर किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 आता है ना, वो वैल्यू हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में बोला है ना 1 डिवाइडेड बाय समथिंग। ठीक है, तो ये पहली बात, ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, 1 - 2x कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी या हमारे पास 0 से छोटी होगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो अगर हमारे पास एक वैल्यू है जो कि 0 से बड़ी है तो 1/a भी हमारे पास क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जैसे बात मान लो 2 है, 2 0 से बड़ा है, तो 1/2 हमारे पास क्या होता है, 0.5। ये हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा नहीं। ठीक है ना, उसी तरह से अगर आप कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, 10 हमारे पास 0 से बड़ा है, तो 1/10 हमारे पास क्या होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा, 0.1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है। उस तरह से अगर आप 1000 भी लेते हो, 100,000 जितना भी लेते हो, अगर वो 0 से बड़ा है ना, तो 1000 0 से बड़ा, तो 1/1000 भी हमारे पास क्या होगा, 0.001, ये 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बात समझी, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसको हम अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे वो भी हमारे पास 0 से बड़ा ही होता है, 1 के डिनोमिनेटर में अगर लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो 1/, वो नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास 0 से छोटी रहती है। जैसे बात मान लो 2 -2 0 से छोटा है, तो मतलब 1/-2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -0.5, ये भी हमारे पास 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज़ें यूज़ होने वाली है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारी जो थिंकिंग रहेगी, पहली थिंकिंग रहेगी कि भाई डिनोमिनेटर हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये 0 नहीं है तो या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन ना इस तरह का दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय समथिंग इज स्मॉलर देन 0, ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू होती है। किस तरह से, देखो हमें पता है अगर एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब कोई एक वैल्यू है जो 0 से छोटी है, तो 1/a भी हमारे पास 0 से छोटा होगा। वही चीज़ हमारे पास यहाँ दी हुई है। ठीक है, 1/a हमारे पास बोला है 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, ये भी हमारे पास क्या है, 0 से छोटी है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 1 - 2x, ये हमारे पास क्या है, 0 से छोटी है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दो कंडीशंस थी ना, या तो अगर तो ये देखो 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो मतलब ये वाला जो पार्ट था ये हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ये वाला बचा। तो 1 - 2x हमारे पास क्या है, 0 से छोटा है। तो क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते। तो इस -2x को राइट हैंड साइड में भेजोगे, क्या आ जाएगा, 1 छोटा होगा 2x से, और हमारे पास x हो जाएगा बड़ा 1/2 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1/2 से बड़ा, मतलब 1/2 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/2 कॉमा इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x जो है 1/2 के इक्वल टू नहीं है, इससे बड़ा है, तो मतलब 1/2 नॉट इंक्लूडिंग है, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। तो हमारे पास ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 3 + x इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब सॉल्यूशन निकालना है। इनइक्वालिटी दी है तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट निकलेगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास x जो है इंटरवल में लाया करेगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले चीज़ हमने देखी कि ये डिनोमिनेटर वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकती है। तो ये क्या होगी, या तो हमारे पास ये 0 से बड़ी होगी या तो हमारे पास 0 से छोटी होगी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ना हम उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 होना ज़रूरी है। कोई एक वैल्यू है जो कि 0 से छोटी बड़ी है, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ 0 के लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, या तो डिनोमिनेटर 0 से बड़ा होगा
अगर 0 से बड़ा है तो क्या होता है, और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 से छोटा है तो क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। मैं लिख लेता हूँ केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि इफ़ 3 + x इज़ ग्रेटर देन 0 और इफ़ 3 + x इज़ लेस देन 0, तब हमारे पास क्या सॉल्यूशन सेट आता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 0 से बड़ा है तो यहाँ पे हम x को क्या बोल सकते हैं कि x हमारे पास -3 से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास 3 + x 0 से छोटा है तो हम बोलेंगे x हमारे पास -3 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास गिवन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास गिवन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हमें जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस गिवन की हेल्प से। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 / 3 + x इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि देखो x हमारे पास क्या होगा, -3 से बड़ा होगा। -3 से बड़ा होगा मतलब राइट हैंड साइड को, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू को अगर मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूँ तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन 5 इंटू में 3 + x विदाउट चेंजिंग दी इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है, 15 + 5x। ठीक है, x वाली टर्म एक साइड रख लेते हैं, बिना x वाली एक साइड रख लेते, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -13 इज़ स्मॉलर देन 5x। x हमारे पास किससे छोटा आ गया, -13/5 से छोटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। गिवन की हेल्प से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये वाली चीज़ नहीं देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 / 3 + x इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि x हमारे पास -3 से छोटा है, मतलब हमारे पास -4 -5 -6 इस तरह का है। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू यहाँ पे है तो ये एक नेगेटिव वैल्यू हुई, और जब हम नेगेटिव वैल्यू को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अभी ग्रेटर देन साइन है, ये हमारे पास लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इज़ स्मॉलर देन 5 इंटू में 3 + x। ठीक है, तो सेम वैसे जैसे यहाँ सॉल्व किया वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -13 से हमारे पास 5x बड़ा होगा, तो x हमारे पास ग्रेटर देन होगा -13/5 से। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पर इसको हम ना नंबर लाइन से अब रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या था और हमारे पास सॉल्यूशन में क्या निकला है, उसको हमें एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके हमें x की इंटरवल वाली वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है कि x हमारे पास -3 से बड़ा है, तो एक नंबर लाइन को अगर हम ऐसे बनाए ना, तो यहाँ पे बात मान लेते हैं, ये हमारे पास हो गया 0 -1 -2 -3। ठीक है, ये 1 2 3 4 इस तरह का। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है कि भाई x हमारे पास -3 से बड़ा है, मतलब x हमारे पास इस यहाँ को लाया करेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास निकला है इसको अगर हम थोड़ा काट के देखें तो ये हो जाएगा 2.6 के आसपास। ठीक है, तो -2.6 हमारे पास यहाँ आता है करीब यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारे पास गिवन आया उसके अनुसार क्या है कि x हमारे पास -13/6 जो कि हमारे पास -2.6 है, मतलब यहाँ पे आसपास, इससे छोटा होगा, मतलब इस तरफ को होगा। तो ये जो हमारे पास बीच का ये वाला पार्ट बचा ना, ये वाला पार्ट, इसमें हमारे पास गिवन स्टेटमेंट और ये जो हमने निकाली स्टेटमेंट दोनों आती है, मतलब एट दी एंड हमारे पास क्या है, x हमारे पास कहाँ से कहाँ लाया करेगा, -3 से -2.6 तक। ठीक है, मतलब -3 से -13/5 तक लाया करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -3, -13/5। ठीक है, और ये दोनों ही इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगी, ओपन ब्रैकेट। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास 0 से छोटा है तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक नंबर लाइन हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 0, यहाँ लिख लेते हैं 1 2, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना, उसके बाद हमें जो हमने निकाला है एक्स्ट्रा उसको हमें लिखेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास क्या बोला है कि x हमारे पास -3 से छोटा है, मतलब x हमारे पास इधर को लाया कर रहा है, ठीक है। और हमने जो निकाला उसका क्या है कि भाई x हमारे पास -13/5 से बड़ा है, मतलब करीब यहाँ से हमारे पास इधर को है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x हमारे पास इस डायरेक्शन में भी है और वही x हमारे पास इस डायरेक्शन में भी है, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन सेट होगा ये क्या होगा, हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x - 3 स्मॉलर देन 5x + 3 स्मॉलर देन 2x + 3, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे इनइक्वालिटी दी है तो हमारे पास x एक इंटरवल में लाया करेगा, इतना हमें पता है। मतलब x हमारे पास किसी एक वैल्यू से बड़ा होगा और किसी वैल्यू से छोटा होगा। वैसे ही हमारे पास सिचुएशन यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए और यहाँ पे हमारे पास x बचना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए और यहाँ पे हमारे पास x आ जाए। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि x हमारे पास इससे इसके बीच में लाया करेगा, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को कन्वर्ट डायरेक्टली कर सकते हैं तो हम कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर नहीं कर पाते तो वो भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखा लूँगा, ठीक है। तो मैंने देखा सबसे पहले हमारे को इसमें से और इसमें से x रिमूव करना है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड या फिर पूरी इक्वेशन में 2x से माइनस कर देता तो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। तो 2x - 3 - 2x स्मॉलर देन 5x - 2x + 3 स्मॉलर देन 2x + 3 - 2x, ठीक है। तो इस 2x से ये 2x कट गया, इस 2x से ये 2x कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 3x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -3 इज़ ग्रेटर देन -3 स्मॉलर देन 3x + 3 विच इज़ स्मॉलर देन 3, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें x चाहिए, ठीक है ना। तो ये +3 हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं 3 से माइनस कर देते पूरी इक्वेशन में। यहाँ हो जाएगा -6 इज़ स्मॉलर देन 3x स्मॉलर देन 0, ठीक है। 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे 3 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए। तो 3 का हम डिवाइड कर लेते पूरी इक्वेशन में, तो हम इस तरह से डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो हमारे पास x कहाँ से कहाँ तक आया, -2 से 0 के बीच में आया। मतलब हम लिख सकते हैं कि -2, 0 और दोनों के साथ लगेगी ओपन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा सही ना, मैं आपको एक और क्वेश्चन रफ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। वो ऐसा सही है पर थोड़ा सा वो इससे थोड़ा टफ है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि 2x - 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 5x + 4 स्मॉलर देन 11, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। मतलब हमारे पास हमें इंटरवल निकालना है। तो इस जगह पे हमें x चाहिए, ठीक है, और इस जगह पे हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास x है, सबसे पहला काम हमारा उस x को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x है। तो इसको रिमूव करने के लिए -2x लगाएंगे। पर अगर -2x लगाएंगे यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 11 - 2x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2x हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, फिर हम दोबारा इसको हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा। तो हमने देखा यहाँ इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते जैसे ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास इसको हमें तोड़ तोड़ के लिखना होगा। जैसे कैसे, 2x - 5 हमारे पास 5x + 4 से छोटा है, हमें पता है। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि 5x + 4 हमारे पास 11 से छोटा है ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे, फिर हमारे पास x को कंबाइन करके लिखोगे, तब हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो इसको सॉल्व करके दिखा लेता हूँ। देखो 5x 2x हमारे पास x वाली वैल्यूज़, इसको एक साथ रखेंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ है, इसको एक साथ रखेंगे। तो 2x को मैं परे ले जाता हूँ, हमारे पास क्या हो जाएगा 3x। इस 4 को मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा -9। इससे कटा तो -3 स्मॉलर देन इक्वल टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x को ऐसे रहने देते, स्मॉलर देन 11 - 4, 11 - 4 आई थिंक 7 होते हैं, ठीक है। तो इस 7 से छोटा, मतलब x हमारे पास 7/5 से छोटा होगा। 7/5 अप्रोक्स कितना होता है, ये हमारे पास होता है 2.4 के आसपास, है ना। तो हमारे पास इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। तो
तो यहाँ पे बोला है हमारे पास कि x हमारे पास -3 से बड़ा है, मतलब -3 से बड़ा है, मतलब कुछ इस तरह से। और यहाँ हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास 2.4 से छोटा है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2.4 करीब यहाँ होगा, इससे छोटा है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो x हमारे पास बेसिकली यहाँ से यहाँ तक लाए करेगा। तो हम बोलेंगे x की जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, -3 से 7/5 तक होगा। और ये हमारे पास इंक्लूड होगा क्योंकि हमारे पास स्मॉल ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूड होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगी, पैरेंथेसिस लगेगी।